गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 से क्षितिज भाग 1 में से एक कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है मेघ आए। मेघ मीन्स बादल, बादलों का आना चित्रित किया गया है। किसने किया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी प्रकृति चितेरे कवि के रूप में इनको जाना जाता है। प्रकृति के प्रति ये ज्यादा आकर्षित होते हैं। प्रकृति मीन्स वातावरण में आसपास जो जो चीजें दिखाई देती है वो सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो उन्हीं को सामने रखकर अपनी कविताएं क्या है ये लिख देते थे। अचानक से एक दिन बैठे बैठे कवि ऊपर आसमान में देखने लगे तो उनको मेघ का आना, सावन का महीना था, बारिश का महीना था, मेघ उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ रहे थे। तो कवि के मन में कल्पना उमड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने मेघों को किस रूप में चित्रित किया है? कविता का नाम है मेघ आए। मेघ आए को कविता में कवि ने एक मेहमान, एक अतिथि, एक पाहुन के रूप में चित्रित किया है। और मेहमान भी कोई साधारण नहीं है। मेहमान कैसा है? पाहुन मतलब आने वाला विशेष मेहमान। जैसे गांव में शादी के बाद जब एक तरह से पाहुन आता है, अतिथि आता है, एक तरह से कह सकते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में बटेव के रूप में चित्रित किया गया है। यानी आने वाला लड़की का दामाद, लड़की के दामाद के रूप में चित्रित किया गया है। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है मेघ आए, बादल आए और कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में अपनी कविता को लिखा है। किसको चित्रित किया विशेष अतिथि के रूप में? बादलों को विशेष अतिथि के रूप में चित्रित किया है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के स्वर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुले गली गली, पाहुन जो आए हो गांव से शहर के, मेघ आए बन के स्वर के। काव्यांश लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत मेघ आए नामक कविता से चित्रित है। प्रस्तुत कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघों को, बादलों को विशेष अतिथि के रूप में चित्रित किया है। और क्या कहते हैं? मेघ आए बने बंठन के। मेघ, बादल आसमान में, यानी अतिथि क्या है वो एक विशेष रूप में चित्रित किया है। मेघों को विशेष अतिथि के रूप में चित्रित किया और कहते हैं कि गांव में अतिथि क्या है? बादल क्या वो अतिथि के समान बन ठन के स्वर के आए हैं। यानी गांव में आने वाला अतिथि शहर से आया है जो काफी बन ठन के स्वर के सुंदर सजीला बनकर गांव में आया है। और मेघों रूपी अतिथि को देखने के लिए घर घर के खिड़की दरवाजे क्या है वो खुल जाते हैं। यानी सब उनको देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं और घरों के खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उनको देखना शुरू कर देते हैं। पाहुन अतिथि, पाहुन जो आए हो यानी जिस प्रकार से आए हो शहर से गांव में, यानी अतिथि कहाँ से आया है? शहर से आया। कहाँ पर? गांव में। यानी बादल कहाँ पर घिर कर आए हैं? गांव में घिर कर आए हैं। और कहा गया है कि साधारण अतिथि नहीं है बल्कि विशेष है, शहर से आया है। मेघ बड़े सुंदर बन ठन के स्वर के अतिथि, बड़ा सुंदर दामाद, बड़े सुंदर बन ठन के स्वर के क्या है वो शहर से गांव में आए हैं। आगे बताया है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके मेघ आए बन ठन के स्वर के। अब यहाँ पर कवि कहता है कि पेड़ झुक, अतिथि का स्वागत करने के लिए, जैसे गांव में अतिथि आता है या शहर में भी अतिथि आता है तो उसका मान सम्मान सब करते हैं। और अतिथि भी साधारण नहीं है, दामाद के रूप में चित्रित किया है। तो उसका स्वागत करने के लिए पेड़ क्या है वो अपनी गर्दन उचका उचका कर, कभी झुकाकर उनका स्वागत करते हैं। और उसका स्वागत करने के लिए आंधी क्या है उसके आगे आगे चवर डुलाती हुई चल रही
रही है और धूल भी दबे पांव घाघरा उठाकर भाग गई। यानी जिस प्रकार एक युवती दामाद को देखकर शर्मा कर भाग जाती है, ठीक उसी प्रकार से धूल भी दबे पांव क्या है वो भाग गई है। बाकी चितवन उठा और अपनी तिरछी नजरों से, बाकी होते हैं तिरछी, चितवन होते हैं नजरें, अपनी तिरछी नजरों को उठा उठाकर नदी ठिठक गई। मेहमान को देखने के लिए, अतिथि को देखने के लिए नदी ठहर गई और अपना घूंघट उसने सरका लिया। यानी तिरछी नजरों से अपना घूंघट सरकाकर उस विशेष अतिथि को देखने के लिए एक पल के लिए ठहर गई। मेघ बड़े सुंदर मन ठन के दामाद की भांति गांव में पधारे हैं, सजीले बनकर सुंदर बनकर आए हैं। आगे बताया है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बार सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता किवार की ओट से, हरसाया ताल लाया पानी परात भर, मेघ आए बन ठन के स्वर के। अब जब गांव में अतिथि आता है तो उसका स्वागत क्या है, वो बड़े बुजुर्ग करते हैं, सबसे पहले बड़े करते हैं, उसके बाद बच्चे और फिर क्या है हम उम्र मिलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि गांव में जो बूढ़ा पीपल का वृक्ष था, विशाल उसकी शाखाएं थी, बड़ा था, बुजुर्ग था, अति माननीय सम्मानीय था, तो उन्होंने आगे बढ़कर बादलों का स्वागत किया, सावन के महीने में छाने वाले बादलों का स्वागत किया, यानी अतिथि का स्वागत किया और कहा उपालंब के रूप में, उनको उपालंब देते हुए, उनको शिकायत करते हुए कहा कि आपने पूरे एक साल बाद हमारी सुध ली है, हमारी खबर ली है। यानी बादलों के छाने के बाद वर्षा होगी और सूखा जो पीपल है वो पुनः हरा भरा हो जाएगा। तो साथ में उपालंब भी दिया है और कहा पूरे एक साल के बाद आपने हमारी खबर ली है। बोली अकुलाई, अकुलाई बेचैन होकर लता बीकीवार की ओट से उनको देखने लगी, उनसे बातें करने लगी। हर्षाया ताल लाया और खुश होकर जो तालाब है वह अपना पानी परात के रूप में भरकर उनके पांव पखारने के लिए, विशेष अतिथि के पांव धोने के लिए एक तरह से परात में पानी लेकर आ गया है। यानी बड़ा खुश हुआ, बड़ा उसके मन में खुशी हुई बादलों को देखकर। मेघ आए बन ठन के, बादल बड़े अतिथि के समान, पाहुन के समान, दामाद के समान गांव में बन ठन के स्वर के आए हैं। आगे बताया है, स्त्रीज अटारी गहराई दामनी, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू टपके, मेघ आए बन ठन के स्वर के। अब यहाँ पर अतिथि के रूप में बादलों को एक विशेष मेहमान दामाद के रूप में चित्रित किया है। तो दामाद को आगे यहाँ पर बताया गया है कि क्षितिज अटारी, दूर क्षितिज, जहाँ पर क्षितिज होता है धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, दूर क्षितिज में दामिनी दमके, बिजली की चमक क्या हो पुनः दमक रही है। यानी बिजली दूर, जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, दूर स्थित यानी गांव से दूर क्या है बिजली क्या है वो चमक रही है। मेघों की बिजली क्या है वो, मेघों के ऊपर बिजली क्या है वो चमक रही है और कह रही है क्षमा करो, अब माफ कर दो, जो आपके और हमारे मध्य में एक तरह से भ्रम था, यानी विचारों में असमानता थी, वह अब गांठ के समान, यानी सारी जो भरम रूपी गांठ है वो खुल गई, सारे भेद, सारे रहस्य, सारा जो एक तरह से कह सकते हैं सारी शिकायतें क्या है वो दूर हो गई। बांध टूटा और उनके मिलन से, यानी अतिथि और उनकी पत्नी यानी दामाद और बेटी के मिलने से, यानी पति और पत्नी के मिलने से उनके बीच में जो शिकायतें थी, जो भरम था, जो धोखे के वो शिकार हो गए थे, वो सारे क्या है आंसुओं के रूप में झरने लगे, यानी भरम की गांठ क्या है वो खुल गई। और बांध टूटा, बांध टूट गया, यानी उनके मिलने से सारी शिकायतें, सारे जो एक तरह से भरम था वो उनके मिलने से अश्रु के रूप में क्या है वो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मेघ आए बन ठन के स्वर के, मेघ क्या है यानी अतिथि क्या है वो गांव में, दामाद गांव में बन ठन के स्वर के आया है। तो ये हमारी कविता थी मेघ आए। मेघ को फिर से मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर
कवि ने जो मेघ को दामाद के रूप में चित्रित किया है, और दामाद भी कहाँ से आया है? शहर से आया है, विशेष अतिथि के रूप में गांव में आया है। और गांव के व्यक्ति क्या है, वो बड़े खुश होकर बड़े हर्षाए मन से उनका स्वागत करते हैं। यानी कहने का अभिप्राय, बादलों को विशेष अतिथि दामाद के रूप में चित्रित किया है, और बादलों के छाने से प्रकृति में जो जो परिवर्तन होता है उन सब का बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। भाषा शैली यहाँ पर देख सकते हैं, शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। और हिंदी भाषा के साथ साथ जो लोक भाषा के जो प्रसिद्ध प्रचलित शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया है। कवि ने यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, यानी बनना, ठनना, बन ठनकर आना मनुष्य का स्वभाव है। और यहाँ पर मेघ है वो जड़ प्रकृति है, तो जड़ प्रकृति यानी मेघ विशेष अतिथि के समान बन ठनकर आते हैं, तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग एक दो लाइन में किया है, और विशेषकर अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। भाषा सहज है, सरल है, साधारण है, शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, और कवि ने यहाँ पर प्रकृति का मनोहारी चित्रण व्यक्त किया है। तो ये हमारी कविता थी जिसका नाम था मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यमराज की दशा जो चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित है वो वीडियो आपके सामने जल्दी ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।